तो इस समय मैं रानी बाग के मेन मार्केट में हूँ और मेन मार्केट के अंदर में आप ये देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और ये सामने दुकान है और ये ली क्वार्टर की दुकान है जो कि अभी ट्राई रूम के अंदर में कपड़े की दुकान थी। ट्राई रूम के अंदर में यहाँ पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड आने में यहाँ 20-22 मिनट लग गए। 20-22 मिनट से गाड़ी नहीं आई, आधा घंटा। पुलिस आ गई थी, पुलिस यहाँ आ गई। मेन काम फायर वालों का था। फायर शासन यहाँ जगह बनाती, दुकान जल गई, साथ वाली दुकान जल गई, पता नहीं कितना खाक हो गई होगी, कितना नुकसान हो गया होगा। ये बिल्कुल ठीक सामने पहुंच रही है, आप इसको देख सकते हैं के अंदर में। इसके पीछे एक तीसरी गाड़ी भी है, दिखा दो कैमरा मैन से कहूंगा तीसरी गाड़ी का, तीसरी गाड़ी भी लग चुकी है। संबंधित एजेंसी का काम है, जो संबंधित एजेंसी है जिस पे काम करती है, टाटा पावर का काम है, जो डीडीएमए का काम है, ये जो आपदा प्रबंधन का काम है, आपदा प्रबंधन का काम सिविक एजेंसियों का है, जो कि आपको उनका फेल नजर आती है। यहाँ जो यहाँ के जेल में है, यहाँ के विधायक जेल में है, निगम पार्षद को फुर्सत नहीं है यहाँ तक पहुंचेगी। बिजली की तारें दिखा दे। ये जो आग लगी है इस दुकान के अंदर में, ये भी शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आप अकेले थे उस समय, क्या वजह हुई थी, किस वजह से लगी? ट्राई रूम बंद था। अच्छा। और उसमें पंखा लाइट था। अच्छा। तो एकदम से भग से हुआ। अच्छा अच्छा। दरवाजा खोलने से इतना सारी आग थी उसमें। अच्छा। और धुआं भी भरा हुआ था। अच्छा। फिर मैंने दरवाजा खोला। फिर मैंने बाहर वाले भैया को बुलाया, उन्होंने आप उस समय अकेले थे? आपके ऑनर अकेली थी, ऑनर का और भी बिजनेस है। अच्छा। तो वो वहाँ पर थे, मेरे साथ जो होती है वो वॉशरूम गई थी। अच्छा, सामने दिखाई दे रहा है ये इस समय बोर्ड के ऊपर में जिस तरीके से आग देख रहे हैं, सामने अभी आग की लपटें निकल रही है। लोकल जनप्रतिनिधि यहाँ जनता का भाव के लिए नहीं है। अच्छा। यहाँ का विधायक जेल में है और यहाँ का निगम पार्षद नाराज है। दिल्ली सरकार की नाकामियों की वजह से ये जनता जो है वो सब भुगत रही है कि वो जनता के साथ, उनकी जिंदगी के साथ जिस तरीके से वो खिलवाड़ कर रही है, वो बहुत। इंसान अगर कोई घटना हो जाती तो आखिर में इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इसकी जिम्मेदारी भी मैं दिल्ली सरकार को ही दूंगी, क्योंकि एक नाकामयाब सरकार है। दिल्ली की जनता अब समझ रही है कि उसने किस सरकार को चुना है। जिन लोगों को प्रतिनिधि वोट डाल के चुना गया है, उनका नैतिक क्रम बनता है डिपार्टमेंट को अपडेट कराए कि ये तार पुरानी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, ये ओवरलोडेड है। खंबे नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं इस समय मैं रानी बाग के मेन मार्केट में हूं और मेन मार्केट के अंदर में आप ये देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और ये सामने दुकान है और ये ली क्वार्टर की दुकान है जो कि अभी ट्राई रूम के अंदर में कपड़े की दुकान थी। ट्राई रूम के अंदर में यहाँ पर आग लगी है। इस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो आप सामने देख सकते हैं। एक बार कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखा दे जरा, ये सामने देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच चुकी है। यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी, जो स्थानीय पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और ये किस वजह से लगी है, कैसे लगी है, अभी हम लोग पब्लिक के साथ में जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा शशि जेतली। सर ये किस चीज की दुकान थी और कैसे लगी है सर? कपड़े की दुकान थी। अच्छा। शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान लगी है और फायर ब्रिगेड आने में यहाँ 20-22 मिनट लग गए। 20-22 मिनट से गाड़ी नहीं आई, आधा घंटा। अगर टाइम पे गाड़ी आती तो मुझे लगता है इतना भारी नुकसान ना होता। अच्छा, मतलब कितनी देर में पहुंची थी गाड़ी? लगभग 25 मिनट, आधा घंटा हो गया। आधे घंटे बाद में मतलब पहुंची है गाड़ी? गाड़ी टाइम पर होती तो पुलिस के पास में कब कॉल करी? पुलिस आ गई थी, पुलिस यहाँ आ गई। अच्छा, मेन काम फायर वालों का था, फायर वाले लेट आए हैं। अच्छा, फायर वाले लेट आए हैं। मतलब लगता है आपको कि अगर फायर वाले अगर ये लोग डेफिनेटली बिल्कुल कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है और मुझे नहीं पता किस वजह से लेट आए, तो यही बताएंगे। मार्केट के अंदर में इस समय भीड़ भी काफी ज्यादा थी, क्या इसका ये भी कारण हो सकता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर आने में? ये भी एक कारण हो सकता है। अच्छा। लेकिन कुछ ना कुछ जगह पुलिस प्रशासन यहाँ जगह बनाती, दुकान जल गई, साथ वाली दुकान जल गई, पता नहीं कितना खाक हो गई होगी, कितना नुकसान हो गया होगा। तो ये सब चीजें अगर टाइम पर गाड़ी आती, 15 मिनट पहले आ जाती, मुझे लगता है कि थोड़ा सा नुकसान कम होता। अच्छा हाँ, ऐसे हमने अभी NDPL वालों को फोन किया, उन्होंने अभी तक लाइट बंद नहीं की। अभी मैं आप लोगों को बता दूं इस समय अभी दूसरी गाड़ी जो है, अभी कितनी गाड़ी आई है? दूसरी गाड़ी है ये आप सामने देख सकते हैं, दूसरी गाड़ी है और दूसरी गाड़ी ये 2 गाड़ियां अभी लग चुकी है। एक गाड़ी फायर ब्रिगेड की आप लोगों को लगी हुई है, दूसरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल ठीक सामने पहुंच रही है। ये बिल्कुल ठीक सामने पहुंच रही है, आप इसको देख सकते हैं। और ये
गाड़ी इस समय पहुंची हुई है अपने पूरे काम के अंदर में। इसके पीछे एक तीसरी गाड़ी भी है, दिखा दे रहा कैमरामैन से कहूंगा तीसरी गाड़ी का, तीसरी गाड़ी भी लग चुकी है। और मैं यहाँ पे लोगों से एक बारी और जुड़ने की कोशिश करूंगा कि आखिर में क्या हुआ। हमारे सामने संजीव राखड़ा जी हैं। सर, मेन मार्केट के अंदर में आग लगी है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, यहाँ सबसे बुरा हाल पार्किंग को लेके इस तरह के कंजेस्टेड माहौल के कारण ना माहौल बहुत व्यस्त रहता है, मार्केट आधे तक लगी रहती है। या वाहन पहुंचने में बड़ी दिक्कतें होती है। लगातार प्रयास रही है लोकल लोगों से, लेकिन लगातार बदलाव होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ आने जाने की व्यवस्था नहीं, बाजार अति व्यस्त इलाका है। शॉर्ट सर्किट होने से सब कुछ हुआ है। शॉर्ट सर्किट जिसकी हैवी लोड की व्यवस्था। हाँ। तो ये जो शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं कि मतलब इसकी व्यवस्था जो दुकान वाले लोग अपनी पहले से क्यों नहीं कराते कि ऐसा काम ना हो? नहीं, देखो, संबंधित एजेंसी का एक काम है। जो संबंधित एजेंसी है जिस पे काम करती है, टाटा पावर का काम है, जो DDMA का काम है, ये जो आपदा प्रबंधन का काम है, आपदा प्रबंधन का काम सिविक एजेंसियों का है, जो कि यहाँ पूर्णतः फेल नजर आती है। यहाँ जो ये व्यस्तम बाजार है, आधे में लाइट काट दी गई है, किसी अनहोनी से पीछा छूटा है हमारा। तो यहाँ के जो विधायक और जो स्थानीय जो नेता है वो लोग ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं कि जो स्थानीय यहाँ की व्यवस्था ठीक हो जाती है? विधायक यहाँ के जेल में है, यहाँ के विधायक जेल में है, निगम पार्षद को फुर्सत नहीं है यहाँ तक पहुंचने की, आम जनप्रतिनिधि न होने की वजह से। आप ये देखिए, चौथी बार आग लग रही है। अच्छा, चौथी आप देख सकते हैं इस समय चौथी गाड़ी भी एक बारी और दिखा दे जरा। इस समय जो है पुलिस जो व्यवस्था में है कि यहाँ पर ये देखिए, आप इधर देखिए, इधर आप देख सकते हैं हमारे साथ में थाना प्रबंधक जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये जो इधर ध्यान दो, ये भीड़ देखिए, ये लोग जो है लगातार इन सब चीजों के प्रयास में लगे हुए हैं कि अगर कोई ऐसी अनहोनी ना हो सके। लेकिन अभी तमाम लोगों को इस चीज का ये लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, NFC के लोग जवान जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये सबसे बड़ी ये जो घटना पहले एक दुकान पे हुई है, दूसरी दुकान को जो है वो देखा जा रहा है कि क्या इसके अंदर भी क्या यहाँ पर आग लगी है, क्या इससे भी कोई दूसरी दुकान में हाथाहाथ हुआ है या नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा सोचने वाला समझने वाला सवाल है। इतने कंस्ट्रक्शन के अंदर में चल रहा है और यहाँ पे तमाम, आप एक बारी कैमरामैन से कहूंगा ऊपर लाइट बिजली की तारें दिखा दें आप, ये आप बिजली की तारें दिखा दे। ये जो आग लगी है इस दुकान के अंदर में, ये भी शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। तमाम यहाँ पर लोग और जो स्थानीय जो पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब ये सोचने वाला विषय बनता है कि आखिर में इतनी भीड़ भरी जो मार्केट है, लेकिन इसके अंदर में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करी जाती जिसकी वजह से ऐसे शॉर्ट सर्किट जो है वो ना हो। ये अभी हम लोग दुकान के मालिक से एक बारी जानने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से अंदर थे। अच्छा, 2 एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं एक बारी उनसे बात करता हूँ। इधर आ जाओ सर। 2 लेडीज हैं। ये कौन से एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे? ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे उनसे जो एम्प्लॉइज है इसमें दुकान में काम करते थे। आप हैं? साथ वाली। अच्छा, साथ वाली दुकान में क्या? अरे साथ वाली दुकान, क्या नाम है आपकी दुकान का? पसंद शॉप है। पसंद शॉप, वहाँ पे सर्विस करता हूँ। तो उधर जो बगल वाली दुकान में अचानक हीट करके आग लगी उसमें। अच्छा, तो अब मैं सारे अंदर से एकदम जो अंदर मीटर लगा हुआ है वहाँ से जो आग, वहाँ से उसका धुआं हमारी शॉप में आ रहा है। अच्छा, तो घुटन इतनी ज्यादा होगी, सारे कपड़े। अच्छा, ये आग लगने का मेन कारण क्या था? एसी से या अंदर से बिल्कुल अंदर की तरफ से आग निकल रही थी। अच्छा, तो एक लड़की थी, अकेली लड़की थी उस दुकान में। अच्छा, उस दुकान पे अकेली लड़की थी, वो भागी आई। ऑनर कहीं गए हुए थे, ऑनर कहीं गए हुए थे। एक लड़की थी, वो भागी आई मेरे पास में, आग लग गई है। तो जब तक जो बारिश के एंगर लगे हुए थे हमने हटवा दिए, वो अंदर रखवा दिए। मगर आग जो है, और वो जो हमने फायर ब्रिगेड से आग बुझा रहे थे, वो मशीन हमसे चल नहीं रही थी, अंदर इतनी आग भर गई थी कि हम अंदर जा नहीं पाए। फिर हमने सारा सामान थोड़ा बहुत जो बाहर था वो हटवाया, जब तक आग इतनी लग चुकी थी। ये कंट्रोल में पहले भी एक बार लग चुकी है इसके अंदर में। तो ये मतलब क्या लापरवाही समझ सकते हैं आपकी? लापरवाही भी है सकती है। अब ये जो कुछ कह सकते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अंदर लग रही थी दुकान में आग, अगली परेशान होकर बाहर निकली, तो बस जितनी हेल्प हो सकती थी उतनी कराई। अंदर हीटिंग हुई है। एसी का लोड इतना है, एसी की वजह से एसी का लोड बहुत है, गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, उसकी वजह से। कितने फुट की दुकान होगी ये? ये है गहरी है काफी फुट। 15 फीट के करीब में एक एसी है, डबल एसी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी जी, आप अकेले थे उस समय? क्या वजह हुई थी, किसी वजह से लगी? ट्रायल रूम बंद था। अच्छा। और उसमें पंखा और लाइट था। अच्छा। तो वो एकदम से भग से हुआ। अच्छा। मैं फिर अंदर गई। अच्छा। तो जब मेरे को लगा धुआं है, तो अच्छा। मैंने दरवाजा खोला। अच्छा। दरवाजा खोलने से इतना सारी आग थी उसमें। अच्छा। और धुआं भी भरा हुआ था। अच्छा। फिर मैंने दरवाजा खोला। फिर मैंने बाहर वाले भैया को बुलाया, उन्होंने मेरे जग का पानी पूरा डाला। अच्छा। तो भी आग नहीं बुझी। अच्छा, इसके अंदर में ये बताया जा रहा है कि इससे पहले भी एक बार आग लग चुकी है, एक बार। जब मैं नहीं थी तो मुझे अच्छा, उस समय आप नहीं थे। आप कितने समय से काम कर रहे हैं? 4 मंथ हो गए। 4 मंथ आपको काम करते हो गए। तो आप उस समय अकेले थे, आपके ऑनर कहाँ थे? अकेली थी, ऑनर का और भी बिजनेस है। अच्छा। तो वो वहाँ पर थे। वो वहाँ पे गए थे। मेरे साथ जो होती है वो वॉशरूम गई हुई थी। अच्छा। तो तब
तो मतलब क्या लगता है आपको कि मतलब जो एसी से शॉर्ट सर्किट हुआ था या अंदर जो ट्राई रूम था वो कहीं से तार वगैरह जा रही होगी या उसकी वजह से? वो तो सर देखो मुझे नहीं पता। अच्छा, वो आपको नहीं पता। चलिए हमारे साथ में जो इसके अंदर में एम्प्लॉय जो लड़की जो थी वो हमारे को मिली है इस समय जो है तमाम जो है वो हमारे साथ। जी बताइए, जी बताइए। जैसे पता लगा तो हम लोगों ने कंप्लेंट करी। अच्छा, तो यहाँ के निगम पार्षद को भी बोला तो उन्होंने भी बोला कि क्या कहते हैं, मैं अपना ज्योति अग्रवाल जी हैं तो उन्होंने भी बोला कि यहाँ भी हमने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। थोड़ा सा लेट आई है पर उनके आने के बाद कंट्रोल कर लिया गया है सारा। और काफी हद तक क्या कहते हैं, मतलब आप सामने ही आप लोगों के तो आप देख सकते हैं, एक बार कैमरामैन से कहूँगा सामने दिखाएं जरा आप। ये इस समय बोर्ड के ऊपर में जिस तरीके से आग देख रहे हैं आप सामने, अभी आग की लपटें निकल रही है। अभी आग की लपटें जो है वो निकल रही है और सबसे बड़ी बात ये होगी कि अभी जो है बोर्ड के पीछे आग है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा सामने रखें। ये अंदर से जो शटर है वो दिख रहा है, इसके अंदर में बोर्ड को तोड़ करके निकाल दिया गया है और कहीं मतलब इस तरीके से देख सकते हैं आप। ये सारा जो इसका प्लाई का बोर्ड था, जो प्लास्टिक का था, वो जल चुका है और ये लकड़ी का अंदर में है। अभी ये आग पकड़ रखी है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा सामने से दिखाएं, एक बार कैमरामैन से कहूँगा सामने से दिखाइए। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और दुकान है, इसके अंदर में ये बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड जो है निकाला गया है, लेकिन इसके अंदर में आग जो है वो अभी भी लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सबसे बड़ी सोचने और समझने वाली। जी बताइए। आप ये देखिए, दिल्ली के व्यस्तम बाजारों में से एक रानी बाग, यहाँ व्यस्त होने के कारण ना कभी एम्बुलेंस निकल पाती। ये देखिए, एम्बुलेंस भी यहाँ से नहीं निकल पाती। फायर ब्रिगेड के कोई संशोधन नहीं है। जो तय नियमन, जो नगर निगम के तय नियम और मानक है, उनकी यहाँ खुली अनदेखी होती है। लोकल जनप्रतिनिधि यहाँ जनता का भाव के लिए नहीं है। यहाँ का विधायक जेल में है और यहाँ का निगम पार्षद नाराज है। सत्येंद्र जैन जी जो जेल में 1.5 साल के तकरीबन में हो चुका है उनको, तो मतलब उनके अलावा कोई दूसरा ऐसा है जो यहाँ की कार्यभार को देख रहा हो? देखो, जनप्रतिनिधि की एक ड्यूटी बनती है, क्षेत्र में हल्का सा भी चुटक होता है उसको पेश होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ देखिए, फायर ब्रिगेड का पूरा अमला यहाँ लगा हुआ है, पूरा प्रशासन शासन यहाँ लगा हुआ है, लेकिन जनप्रतिनिधि को अपने आम नागरिक की सुध लेने का समय नहीं है। बिल्कुल भी। तमाम जनता है। तय नियमन, नगर निगम के जो तय नियमन है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ से नहीं गुजर सकती। यहाँ किसी भी कानून का पालन नहीं होता, केवल अनदेखी का आशय आप देख लीजिए। कानून का पालन क्यों नहीं करा जाता, इसका क्या कारण हो सकता है? सिविक एजेंसी पूर्णतः फेल। जो संबंधित टाटा पावर है या और पूरा अमला आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड के ऊपर आ जाता है, लेकिन टाटा पावर पूर्णतः फेल है। यहाँ पूरे तरीके से लेने देने का जो खुला धंधा है। अब एम्बुलेंस गाड़ी, पूरी मार्केट की लाइट काटनी पड़ी, पूरी व्यवस्था को हटाना पड़ा। ये देखिए, आखिर जनप्रतिनिधि की ड्यूटी क्या होती है? सरकारी खजाने से आम नागरिक धन की सेवा की सुरक्षा करना। अभी तक भी कोई यहाँ मौके पे नहीं पहुंचा। ये तो भगवान का शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बात होगी, जैसा कि अभी हमारे को बताया है कि यहाँ पर कोई हाथाहाथ होने की खबर, यानी कि कोई मनुष्य का जो है वो किसी के साथ में हाथाहाथ नहीं हुआ है। एम्प्लॉयड एक थी, वो भी लेडीज थी। यानी कि अगर आप ये देखिए कि अगर फीमेल जो है वो लेडीज लड़की जो थी वो अकेले थी, लेकिन उसकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा कि उस चौथी बार हुआ है। कोई सुन लेने वाले, कल भी प्रशासन ऐसे ही रहेगा। ये हाल इससे बदतर हो चुके हैं कि कल फिर ऐसे बाजार लगेगा जैसा दिल्ली लगता है। कोई कानून का पालन नहीं। तो इसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे? सरकार को किस तरीके से सूद लेना चाहिए जो ऐसी घटनाएं ना हो? देखो, सब कुछ पुलिस ही नहीं है, फायर और पुलिस के लिए नहीं है, कोई ड्यूटी अन्य सिविक एजेंसियां, चाहे एमसीडी हो, नगर निगम हो, डीडीए हो, संबंधित एजेंसियां जिसको रेवेन्यू उसूल होती है, उनका आम लोगों की जन सुरक्षा का कायदा बनता है, जो उनका नैतिक कर्तव्य बनता है। अब ये सूद का अखबार में छोटी सी हेडलाइन बनेगी, बात खत्म। परसों से इतनी बड़ी घटना जो कि इस बाजार के अंदर में लाखों लोग जो हैं वो रोज यहाँ से निकलते हैं। दिल्ली की एक ऐसी मार्केट एसोसिएशन के अफसर, क्या नाम है सर आपका? विक्की मारवाह, चेयरमैन हूं मैं। सर, जिस तरीके से ये घटना हो रही है और इस दुकान के अंदर में बताया जा रहा है कि इससे पहले भी आग लग चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे या लापरवाही का मामला कहेंगे या ये कहेंगे कि ऐसी घटनाएं जो है वो किस व्यवस्था से हो रही है? एक हफ्ता पहले हमने ग्रुप में डाला था कि फायर के सिलेंडर लगवा लीजिए। दुकानदारों की भी कमी है, दुकानदारों की भी कमी है, फायर के सिलेंडर लगवाते नहीं है। हाँ, और इसको फायर के सिलेंडर, और ये देखिए बिजली की तारें। जी बिल्कुल, यहाँ का प्रशासन, ये दिल्ली सरकार की कमजोरियाँ हैं। अच्छा, ये तारे देखिए आप ऊपर, बिल्कुल ये तारे देखिए दुकान में घुस रही हैं। अगर ये तारे अंडरग्राउंड होती, इतना नुकसान ना होता इसके अंदर, क्योंकि तारों से ही आग भड़क हो जाता है। सब एक दूसरे की सहायता करते हैं तो बचाव हो गया। और आज हवा नहीं थी, नहीं तो कई दुकानें खाक हो जाती। ये हवा ना चलने की वजह से आज ये तो है, एक दुकान से दूसरी दुकान में सिर्फ कुछ नुकसान हुआ है। सारा बाजार इकट्ठा हो गया, सारे बाजार ने बचा लिया मिलके। और लेकिन ये देखिए, तारे सिस्टम आने की जगह नहीं है। सिविक एजेंसी को क्या ड्यूटी है? जो यहाँ क्षेत्रीय निगम पार्षद है, विधायक है, सरकारी, देखिए ऐसे है, ये जो बिजली की तारें हैं ये कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आती हैं। ये
ये आती है दिल्ली सरकार के अंडर आती है, टाटा पावर के अंडर आती है, ये एमसीडी के अंडर नहीं आती। अगर दिल्ली सरकार के अंदर में ये आती है तो क्या दिल्ली सरकार के अंदर में इतने समय से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली के अंदर में किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है? आप ये कैमरा ऊपर घुमाइए ना, तारे देखिए, दिखा रहा हूँ ये तारे देखिए क्या सिस्टम बना हुआ है, ये तारे ये कैमरा ऊपर दिखाइए जी, ये कैमरा देखिए आप, बिल्डिंग के अंदर तारे घुसी हुई है, क्या सेफ्टी आप तारे दिखा दो ये जरा। जी बिल्कुल, तो इसके ऊपर में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए और प्रशासन क्यों नहीं बाजार खाली होने चाहिए, बाजारों में अक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए ब्रिटानिया से आ गए, आज तो आप आ गए, नहीं तो आज बुधवार होता तो ये यहाँ पहुंच ही नहीं सकती, पहुंच ही नहीं सकते थे। अगर ये जिस तरीके से गाड़ियां निकल रही हैं, इसके अंदर में एम्बुलेंस निकलने की जगह नहीं है इस समय, और ये मार्केट है पूरा जिसमें लाखों लोग आते हैं। ऐसे है, ये मार्केट भी है, ये शगुर बस्ती 1945 की बस्ती है, इसके अंदर लाखों लोगों की रैश है। अच्छा, इतनी रैश है कि दिक्कत है। ये सिर्फ दिल्ली सरकार की कमजोरी है, जो ये सारी तारे वारे सिस्टम नहीं है। जी चलिए, हम लोग अभी स्थानीय जो है निगम पार्षद जी जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कौन निगम पार्षद यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे निगम पार्षद से जो स्थानीय? सर कॉर्पोरेशन के अंडर है ही कुछ नहीं। अगर कॉर्पोरेशन के अंडर में नहीं है, लेकिन कुछ तो उनके भी कर्तव्य बनते हैं इस माहौल को लेकर, इस मेजोरिटी को लेकर, इस मार्केट को लेकर के, के लोगों को लेकर के। कॉर्पोरेशन के अंडर कुछ नहीं है। कॉर्पोरेशन ये मेन तो बिजली का काम है। ये फायर आग लगी है, बिजली से लगी है। सर वो बिजली से लगी है, मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन आप ये बताइए क्या जीवन क्या किसी का कम थोड़ी ना है? सबका जीवन एक बराबर अगर जाए तो क्यों ऐसा हो रहा है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो रही हैं? सर जब तक ये तारे सिस्टम ठीक नहीं होगा, तारों का सिस्टम, आप जंजाल देखा आपने सारा, क्या जंजाल है। दिल्ली सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैडम से बात, मैडम आ गई है हमारी। एक मिनट मैम, नमस्कार, क्या नाम है मैम आपका? ज्योति अग्रवाल। अग्रवाल जी, मैम आप ये बताइए कि जिस तरीके से आज ये घटना हुई है, इससे पहले भी घटना हो चुकी है, इसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कौन सी लापरवाही है जिसकी वजह से ऐसी घटनाओं को जो सामने देखना पड़ रहा है? देखिए, दिल्ली सरकार जो है जिस तरीके से वो काम कर रही है वो सारी जनता जानती है जी। तो दिल्ली सरकार की नाकामियों की वजह से ये जनता जो है वो सब भुगत रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार देखे कि वो किस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे सत्येंद्र जैन जी हैं या कोई भी है, मतलब कोई काम यहाँ पर जनता के लिए नहीं किया जा रहा है। आज जो भी यहाँ पे घटना हुई है उसके लिए दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से दोषी है, और मैं उन्हीं को ही मैं दोषी मानती हूँ कि वो जनता के साथ, उनकी जिंदगी के साथ जिस तरीके से वो खिलवाड़ कर रही है वो बहुत गलत है। ये जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ी है ना, ये जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ी है, क्योंकि उसके अंदर में एक एम्प्लॉयड जो थी वो लड़की थी, और वो उसने इतनी हिम्मत करी कि वो वहां से बाहर निकल चुकी है। अगर उसके साथ में इंसल्ट अगर कोई घटना हो जाती तो आखिर में इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ये इसकी जिम्मेदारी भी मैं दिल्ली सरकार को ही दूंगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के अंडर ये हमारी बिजली डिपार्टमेंट जो आता है वो दिल्ली सरकार के अंडर आता है, तो उनको ये देखना चाहिए कि कहाँ पे किस तरीके के फॉल्ट हो रहे हैं और उनसे वहाँ से बचाव करना चाहिए। सत्येंद्र जैन जी जो कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार में और मंत्री थे, उसके बाद में अब वो स्थानीय विधायक भी हैं, लेकिन 1.5 साल से वो जो विधायक जिनको चुना जाना चाहिए था, जो काम करने चाहिए थे, आखिर में क्यों नहीं दिल्ली सरकार ये ऐसे काम करवाती है उनसे? वो तो अरविंद केजरीवाल जी देखे कि किस तरीके से वो चाह रहे हैं कि देश को चलाया जाए। आप परिस्थितियां देख सकते हैं, बाढ़ के मामले देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बेघर हो रहे हैं, कैसे लोग अपने घरों से बेघर होकर के सड़कों पर आ रहे हैं। कल हम मजनू के टीला पर गए थे, वहाँ की परिस्थिति आप देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही वही मजनू के टीले की बात कह रहा हूँ, वहाँ पे पाकिस्तानी जो बहरौइया जो थे वहाँ पे, वहाँ से 4 से 8 बच्चे जो हैं वो यहाँ से निकल रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई सूद नहीं लिया। क्या कहेंगे आप ऐसे? दिल्ली सरकार एक नाकामयाब सरकार है। दिल्ली की जनता अब समझ रही है कि उसने किस सरकार को चुना है। अगली आने वाली चुनावों में जनता बिल्कुल इस दिल्ली सरकार को आगे नहीं आने देगी। ये अरविंद केजरीवाल जी भी समझ ले और अरविंद केजरीवाल जी के मंत्री भी समझ ले, क्योंकि ये हर चीज में नाकामयाब हो चुके हैं। ये जो मार्केट के अंदर जिस तरीके से आग लगी है, मैं एक बारी और वहां पे लेके चलूंगा। इसके लिए जो दिल्ली सरकार को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की नाकामी है, लेकिन अगर ये नाकामी है तो जो प्रेजेंट में जो सरकार है उनको क्या कदम ऐसे उठाने चाहिए जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियां बच सके, उनका रोजगार बच सके, उनके जो परिवार के लोग हैं वो बच सके? देखिए, इस वक्त प्रेजेंट में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, और अरविंद केजरीवाल जी चाहे रोजगार हो, चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे बच्चों के स्कूल्स हो, कोई किसी भी तरीके की चीजें मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। आप किसी भी क्षेत्र में या किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर देख ले, चाहे PWD डिपार्टमेंट हो, चाहे डूसुप डिपार्टमेंट हो। अगर हम सेवा बस्ती की तरफ जाए तो वहाँ पे डूसुप डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा, जो कि उन्हीं के अंडर आता है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं से कहीं तक भी दिल्ली जो है वो जर्जर हालत में जाती जा रही है, और अरविंद केजरीवाल जी को
बाहर की दुनिया घूमने से फुर्सत नहीं मिल रही है, वो बेंगलोर में जा रहे हैं या किसी और देश में जा रहे हैं, किसी भी राज्य में जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। अरविंद केजरीवाल जी अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री तो उनको दिल्ली की समस्याओं का समाधान करना। बताइए क्या कह रहे थे आप? देखो, एक आम नागरिक, आम भारतीय होने के लिए एक नाता बनता है जो हर नागरिक के लिए बराबर समानता का अधिकार है। सुरक्षा व्यवस्थाएं सबके लिए कॉमन है, लेकिन जहां प्रतिनिधि, मुख्य प्रतिनिधि यहाँ से जेल में बंद होने की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था प्रशासन के पास नहीं है। दूसरा, जिन लोगों को प्रतिनिधि वोट डाल के चुना गया है उनका नैतिक क्रम बनता है डिपार्टमेंट को अपडेट कराए कि ये तार पुरानी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, ये ओवरलोडेड है। खंबे मतलब देखो जंजाल बना हुआ है, बिजली का वाला इस पे इंटरनेट की दुनिया पूरी यही टंगी हुई है। पूरी लाइनें, ये बिजली के खंबे नहीं, बिल्कुल जाल बना रखा है इसको, मकर जाल। अगर आग कहीं से लगेगी तो भगवान का शुक्र है कि हानि नहीं हुई, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन ये पूर्णतः सिस्टम और प्रतिनिधियों का फेलियर कहेंगे इसको। ये चलिए हम लोग लोगों से मिलेंगे भी, और ये आपको मैं दिखा दूं कि अभी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, 4 से 5 गाड़ियां जो है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस जो है वो मौके पे पहुंच चुकी है। बाकी जिस तरीके से मार्केट के अंदर में ये हाल है, आखिर में ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर के जो दिल्ली सरकार इस समय प्रेजेंट में है, इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। दिल्ली की व्यवस्थाओं को लेकर के आपके मन में क्या सवाल होते हैं, हमें कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।